पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। हमको रूट की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होगी तो ये एग्जिट करेगा। अगर 0 से इसकी वैल्यू छोटी हो जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए या नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो ये एग्जिट नहीं करेगा, नॉट एग्जिट हो जाएगा। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले जो इसमें a की वैल्यू है वो a की वैल्यू 2x हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 2 इंटू में c की वैल्यू 5। देन नेक्स्ट स्टेप माइनस 3 का स्क्वायर करने पर 9 प्राप्त होगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 होगा। अगर हम माइनस 40 में से 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे को माइनस 31 प्राप्त होगा। तो इसमें ये कंडीशन लागू होगी, 0 से नेगेटिव पॉइंट होने के कारण इसको नोट एग्जिट करेगा। ये सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये आइए अब सेकंड सम को करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी 4। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, मल्टीप्लाई में हाफ रूट 3 का स्क्वायर करने पर हमारे को कंप्लीट 3 प्राप्त होगा। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 तो माइनस 48। d इज इक्वल टू 16 की 33 से मल्टीप्लाई करने पर 48 होगा, माइनस 48 तो देन इक्वल 0 प्राप्त होगा। d की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी प्राप्त होगी तो नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो d इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस 4 रूट 3, माइनस और माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू होगी 3 तो 3। देन नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में 2 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त होगा। d इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 रूट 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, अपॉन में 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू हमारे को प्राप्त होगी 2 रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये सवाल एग्जिट कर जाएगा। इसलिए आइए इसका थर्ड सम करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू माइनस 6 होगी, c की वैल्यू होगी 3। d का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
d इज इक्वल टू b की वैल्यू होगी -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू होगी 2 इंटू में c की वैल्यू होगी 3। d इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर करने पर 36 प्राप्त होगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होगी 36 में से 24 को मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन करने पर 12 प्राप्त होगा। तो 0 से वैल्यू ग्रेटर होने पर आगे नेक्स्ट स्टेप होगा d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। देन वैल्यू पुट करने के बाद माइनस बी की वैल्यू होगी -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, 2 इंटू में a की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 मल्टीप्लाई 2 से 2 की मल्टीप्लाई करने पर 4 प्राप्त होगा। तो d इज इक्वल टू 2 से 2 को कैंसिल 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2। d इज इक्वल टू 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जिसके जॉइंट बन जाएंगे उसको रूट से बाहर लेंगे तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप d इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये आइए सीधे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 के पार्ट 2 के क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। हमारे को यह इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। d का फॉर्मूला लगाने पर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू k हो जाएगी तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। d इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 24। d इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो तो k स्क्वायर 24 राइट साइड जाने पर प्लस का हो जाएगा। k इज इक्वल टू स्क्वायर को राइट साइड लाने पर रूट हो जाएगा प्लस माइनस का साइन। k इज इक्वल टू 1 पॉइंट प्लस रूट 24 एंड अदर माइनस रूट 24 हो जाएगा। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सबसे पहले k के अंदर मल्टीप्लाई करने पर kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस kx की 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2kx होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले a की वैल्यू k होगी, b की वैल्यू माइनस 2 होगी, c की वैल्यू 6 होगी। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 2k हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। माइनस 2 का स्क्वायर करने पर हमारे को 4 प्राप्त होगा, k का स्क्वायर करने पर 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की अंदर मल्टीप्लाई करने पर 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, पीछे k है तो k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे और k को भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में k बच जाएगा, माइनस 4 की 24 से डिवाइड करने पर 6 प्राप्त होगा इज इक्वल टू 0। 4k को 0 के इक्वल रखने पर k के साथ में 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0 प्राप्त होगा। देन नेक्स्ट स्टेप k माइनस 6 होता है इज इक्वल टू 0। तो k के इक्वल में राइट साइड जाने पर 6 प्लस का हो जाएगा,
के की वैल्यू ये होगी। एक्सरसाइज 4.4 के पार्ट 3 को करते हैं। Is it possible to design rectangular mango grow whose length is twice its breadth? एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रोज है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। देन द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी लेंथ निकालनी है और उसकी ब्रेथ। सबसे पहले हम इसकी ब्रेथ को मान लेते हैं। लेट द breadth of rectangular grow होगी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन लेंथ हो जाएगी 2x, क्योंकि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 2x हो जाएगी। हमारे को पता है रिएक्टेंगल का जो एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ रिएक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। देन हमारे को जो उसका एरिया दिया गया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होगा। तो लेंथ की वैल्यू होगी 2x मल्टीप्लाई में b की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू 800 मीटर। 2x की x से मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 800 मीटर। 2x के स्क्वायर इज इक्वल टू 800 है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होने पर परली साइड अगर लेके जाएंगे तो 800 के अपोन में होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमारे को जो प्राप्त होगा वो होगा 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू अगर रूट को परली साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे को वैल्यू प्राप्त होगी 20। देन वैल्यू पुट करने के बाद हमारे को जो लेंथ प्राप्त होगी वो लेंथ हमारे को 2x दी गई थी, तो 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे को जो लेंथ की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 40। इसके बाद जो ब्रेथ की वैल्यू होगी वो होगी x इज इक्वल टू x की वैल्यू 20। देन लेंथ की वैल्यू 4.4 के बचे हुए जो सम है वो नेक्स्ट पार्ट 2 क्लास में करवाए जाएंगे।